शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी, आपको प्रणाम गुरुदेव, आपके शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना जी हुकुम। कल क्या तैयारी करने के लिए कहा था? गुरुदेव, वास्तव में संसार दुख स्वरूप है या नहीं? हाँ, अर्थात हम इस संसार से कैसे ऊपर उठे, इस संसार को दुख रूप कैसे समझे, इस संसार से पीछा कैसे छुड़ाए, इस संसार से हम विरक्त कैसे हो। तो इसके बारे में ऐसे कुछ सूत्र बताने थे जिन सूत्रों का अवलोकन करके कोई भी साधक जो है सचमुच में इस संसार से ऊपर उठने की चेष्टा करे, अर्थात केवल और केवल मात्र देह गे आदि अनात्म पदार्थों में ही अटका हुआ न रह करके सचमुच में जो आनंद स्वरूप वस्तु है उस वस्तु की जिज्ञासा करे। किस प्रकार का विचार करें कि संसार की असलियत ठीक ठीक समझ में आने लगे। ऐसा समझो संसार छोड़ने पर हम मजबूर हो जाए। कौन बताएंगे? तैयारी तो वैसे सब साधकों ने की होगी शायद, क्योंकि कल विशेष रूप से ही कहा था चाहे कितना भी अच्छा पकवान क्यों न बना हो और खाते समय किसी को कह दिया जाए भाई इसके अंतर्गत तो कुत्ते ने मुंह मारा था, अथवा इसके अंतर्गत मक्खी गिर गई थी, अथवा इसके अंतर्गत सर्प ने अपना मुख लगा दिया, बताओ चाहे कोई कितना भी भूखा क्यों ना हो फिर भी उस दूध को अथवा उस पकवान को खाने की चेष्टा करेगा क्या? नहीं महाराज, नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। तो इस प्रकार के सूत्र बताने अपने को। तो अपने अपने क्षमता के अनुसार अर्थात हम यहाँ पर क्या अनुभव करते हैं, अपने समझ में क्या आता है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, वास्तव में हम किस प्रकार से इस संसार को देखते हैं, इसके बारे में हमारी क्या कल्पनाएं होती है, क्या भावनाएं होती हैं, हम इसको सचमुच में किस प्रकार से देखते हैं। संसार का संग हम संसार को ग्रहण करने के लिए करते हैं या त्याग करने के लिए करते हैं। ऐसा कोई भी सूत्र, कोई भी फॉर्मूला बताना जिससे हम इस कीचड़ से ऊपर उठने की चेष्टा करें। कौन बताएंगे सबसे पहले? गुरुदेव, वास्तव में तो संसार दुख रूप ही है। किस प्रकार से? गुरुदेव, जन्मते दुख है, मृत्यु दुख है, बुढ़ापा का दुख है, हर बीमारी, सब तरह का दुख ही दुख। इसका मतलब योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण को अच्छी तरह से पढ़ करके देख लेना चाहिए।
जिनको वैराग्य नहीं होता है उनको भी वैराग्य हो जाएगा, यही कहना चाहते हो ना? जी हुकुम। बहुत बहुत धन्यवाद है। होता क्या है कि हम अध्ययन तो करते हैं, परंतु जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से नहीं कर पाते हैं। यही कारण होता है कि हम सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं, अथवा ऐसा समझो हम संसार में लंपट हो जाते हैं। वहां पर हम आवाज कट रही है क्या? आज नेटवर्क बहुत कमजोर है। हाँ, नेटवर्क बहुत कमजोर है आज। अब साफ आ रही है? एट प्रेजेंट तो आ रही महाराज जी, आगे चलो, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक सूत्र तो ये महाराज जी, हम अपने आप शरीर को मान लें कि शरीर है वही मैं हूँ। नहीं, पहले जो एक सूत्र बताए उसका थोड़ा चिंतन करें, उसके बाद में आगे का सूत्र लेंगे, है ना? यहाँ पर बताया गया, जब तक हम विषयों में दोष दर्शन नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं? विषयों में दोष दर्शन। हाँ, अर्थात संसार को, विषय को दुख रूप नहीं समझते हैं, तब तक इस संसार को छोड़ना चाहे फिर भी छोड़ सकते ही नहीं। ये बड़ा विलक्षण सूत्र है, इसका खूब मंथन करना चाहिए। यहाँ पर खूब चिंतन करना अपने को। क्या सूत्र था? विषयों में दोष देखे बिना चित्त कभी विषयों से हटता ही नहीं। ये कहने का मतलब बहुत बड़ा फॉर्मूला समझो। हाँ, चिंता नहीं करनी अपने को। कोई ऐसा विशेष सूत्र होगा ना, भले उसी का चिंतन मनन करेंगे, बाकी के साधक कल बताएंगे अपना अपना जो भी फॉर्मूला तैयार कर रखा ना, कि संसार से छूटने का क्या फॉर्मूला हो सकता है, आप लोगों ने क्या तैयारी की। तो महावीर जी महाराज ने जो बताया बड़ा विलक्षण सूत्र था। चाहे कोई क्यों न हो, जब तक विषयों में दोष दर्शन नहीं होगा, अर्थात उसमें कुछ न कुछ कमी नहीं देखेंगे, तब तक विषयों से छुटकारा प्राप्त होगा ही नहीं। हम इसको छोड़ना चाहेंगे ही नहीं, ये बिल्कुल पक्की बात है, जिसके लिए भी दृष्टांत बताया था। मक्खी गिरने का या कुत्ते का उसके अंतर्गत मुंह डालने का दृष्टांत भी दिया था, अथवा सर्प का समझ लो, कुछ भी समझ लो, अथवा यही समझ लो किसी ने कह दिया भोजन के अंतर्गत जहर मिला है, भोजन मत करना। फिर कितनी भी खतरनाक भूख क्यों नहीं लग रही हो, फिर भी हम बिना भोजन के मर जाएंगे, परंतु उस भोजन को तो करेंगे ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर। आवाज बिल्कुल साफ आ रही है? आवाज महाराज जी रहे थोड़ी कट रही है ना? बहुत कट रही है। बहुत कट रही है आज, यही समस्या है। जी करते हॉटस्पॉट चला रखा, फिर भी उससे भी नहीं आ रही रेंज। शिवोहम। अब कैसे आ रही आवाज? इसमें क्लियर आ रही क्या? हमारा जी साफ आ रही है? बीच में प्रेजेंट में सही आ रही है। सही आ रही है ना? अब ठीक आ रही। चलो, ठीक बात है। तो
क्या सूत्र बताया था? दोष दर्शन। वह दोष दर्शन भले कमी के रूप में देख सकते हैं कि भाई इसके अंतर्गत ये कमी है, कमी भी देखेंगे तो भी उससे वैराग्य होने लगेगा ना। आवाज आ रही है? आ रही है गुरुदेव। हाँ, साथ साथ बोलते रहना ताकि पता चलेगा। आज ऐसा ही रहेगा शायद। तो क्या बताया था? किसी भी वस्तु में यदि हम कमी देखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पक्का है कि जिस वस्तु में कोई कमी हो उस वस्तु को हम लेना चाहते ही नहीं। लेना चाहते हैं क्या? अरे समझो अपनी बच्ची की कहीं नहीं चाहते गुरुदेव। सगाई करना चाहते, संबंध करना चाहते हैं, और वहाँ अरबों खरबों की पता नहीं सब प्रकार की प्रॉपर्टियां, धन संपत्ति और सब कुछ सब ठीक ठीक है, परंतु ये पता लग जाए कि जिसके साथ में संबंध करने जा रहे हैं उनको मिर्गी का रोग हो रखा है। बताओ फिर उसके साथ में संबंध करेंगे क्या? नहीं करेंगे गुरुदेव। कदापि नहीं करेंगे ना। तो ऐसे ही किसी भी वस्तु को ले लीजिए, यदि हम थोड़ी सी भी कमी देख ले, भाई इसके अंतर्गत ये कमी है, तो बताओ उसकी ओर हमारी प्रवृत्ति होगी क्या? नहीं होगी गुरुदेव। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये तो स्वाभाविक ही समझ लीजिए। हम कहने का मतलब भोजन भी करना चाहते हैं तो कुछ कमी रखना चाहते हैं क्या? कहीं चल भी रहे हैं तो जहाँ पहुंचना हो वहां से 10, 20, 50 कदम पहले रुक जाते हैं क्या? चलने में कमी रखते हैं क्या? प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत देख लीजिए, हम कहीं पर भी कमी रखना चाहते ही नहीं। जिस दिन हमको ये अच्छी तरह से पता चल जाएगा वास्तव में इस संसार में, संसार के समस्त विषयों में कमी ही कमी है, इससे हम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते हैं, अजर अमर नहीं हो सकते हैं, हम अपने जीवन को धन्य नहीं बना सकते हैं, जन्म मृत्यु की श्रृंखला से छुटकारा कदापि प्राप्त कर सकते ही नहीं। सत्य कहें उसी समय हमको संसार से वैराग्य होने लगेगा। अर्थात किससे हम कृतार्थ हो सकते हैं, किसके द्वारा हम अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी वस्तु की फिर हम खोज करने लगेंगे। हाँ, यहाँ किसी को संशय हो तो देख लेना, और कोई सूत्र भी किसी के हृदय में उदय हो रहा हो तो थोड़ा संकेत करना ताकि उस पर भी थोड़ा बहुत चिंतन मनन और कर सके। अरे भले 10 रुपए का नोट ही क्यों ना हो, थोड़ा बहुत फटा हुआ हो, उसमें थोड़ी बहुत कमी हो तो लेंगे उसको क्या? उसके लिए भी कह देंगे ना कि भाई ये फट रहा, भाई मुझे दूसरा चाहिए। आवाज आ रही है? शिवोहम कट कट के आ रही है ना। तो कभी कटती है। कटने से भाव एकदम स्पष्ट समझ में नहीं आते, कभी कहते एकदम बीच में। हाँ नहीं, बिल्कुल सत्य वचन, गड़बड़ हो इस जाती, वास्तव में सही है। क्योंकि ये तो एक तरह का विद्युत का प्रवाह है, एक बीच में टूट गई कड़ी तो फिर मेल। बिल्कुल सत्य वचन, फिर मेल नहीं खाता। अब मैं महाराज जी आपसे वो उसमें आग्रह कर रहा था। हाँ, कि हम बिल्कुल अपने आप को शरीर मान रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और शरीर का गुण, शरीर का धर्म है कि वो शरीर है तो शरीर जरूर मरेगा, लेकिन अपन उस मरने को याद नहीं रखे। अगर मरने का भय होए तो हम संसार से भी वैराग्य भी हमें भी हो सकता। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल सारे के सारे सूत्र काटते समझो इनको, ये सारे के सारे सूत्र बड़े काम के हैं, इनमें कोई भी सूत्र कमजोर नहीं। केवल कहना ये चाह रहे थे कि जैसे जो सूत्र बताया गया ना
उसको ऐसे सुन करके न रख दे, थोड़ा उसका के ऊपर चिंतन मनन करे। आप जो सूत्र बताओगे उसके ऊपर भी चिंतन मनन करेंगे, जो भी सूत्र बताएंगे ना उनके ऊपर यदि ज्यादा पावरफुल हुआ तो उसके ऊपर थोड़ा अधिक चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि जब तक संसार से वैराग्य नहीं होता है तब तक सच्ची बात है सारा का सारा मनोरंजन मात्र होता है। चाहे शास्त्र पढ़ो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे कुछ भी क्यों ना करो, ये मनोरंजन ही अधिक होता है। आ गया ना चित्र से समझ में? जी महाराज जी। हाँ, इसलिए प्रत्येक सूत्र का थोड़ा बहुत चिंतन मनन कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा सूत्र बताया गया। जब तक संसार को दुख रूप नहीं समझ लेते हैं, संसार में कमी नहीं देख लेते हैं, ये सब अलग अलग सूत्र समझो, परंतु सब सूत्र अपने आप में बड़े विलक्षण हैं। कमी देखना भी बहुत बड़ा सूत्र है और दुख रूप समझना भी बहुत बड़ा सूत्र है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वह दुख को अणुमात्र भी नहीं चाहता है, क्योंकि हमारा स्वरूप जो है आनंद स्वरूप है। हमारे स्वभाव में दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए हम दुख को चाहते ही नहीं। यदि इस संसार को हम आनंद रूप समझ लेंगे तो चाहे पूरे संसार के व्यक्ति मिलकर के भी हमें संसार से छुड़ाना चाहे, फिर भी हम संसार को छोड़ेंगे नहीं। और जिस दिन इस संसार को दुख रूप समझ लेंगे, न चाहते हुए भी हम संसार से छूटने लग जाएंगे, न चाहते हुए भी संसार से विरक्त होने लग जाएंगे। तो बताओ, बहुत बड़ा फॉर्मूला हुआ या नहीं हुआ? जी महाराज जी। हाँ, इसलिए सबसे पहले तो साधकों को ये बड़ा विलक्षण सूत्र बताया गया है, इस संसार को दुख रूप समझने की चेष्टा करनी है। यहाँ पर यदि कोई सफलता प्राप्त कर लेता है या सफल हो जाता है इस संसार को दुख रूप समझने में, तो इस संसार के छूटने से उसे भय नहीं लगेगा, अर्थात वह भयभीत नहीं होगा और उसे किसी प्रकार की दुख तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि वह जानता है कि दुख को छोड़ना ही मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। दुख से छूटना और परमानंद को प्राप्त करना, यही तो जीवन का लक्ष्य है, या इसके सिवाय कुछ और है? नहीं है गुरुदेव। हाँ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सत्य वचन। तो बस साधकों को भली प्रकाश से यहाँ पर कुटस्थ होना, अच्छी तरह से मंथन करना, अच्छी तरह से विचार करना है। अब संसार को दुख रूप कैसे समझे, इसके लिए भी अनेक प्रकार की युक्तियां हो सकती हैं। आप चाहे इस संसार के भोग पदार्थों की ओर प्रवृत्त होकर के देख लो, जो कि हम स्वयं अच्छी तरह से भुक्त भोगी हैं। हम भुक्त भोगी है या नहीं है? अरे भाई, हमको संसार का अच्छी तरह से अनुभव है या नहीं है कि वास्तव में इस संसार में दुख के सिवाय कुछ है ही नहीं। शायद आवाज कट गई। स्वामी जी। हमारे गुरुदेव आचार्य। अरे ना, तो बहुत अच्छी बात। तो या तो स्वयं इनको अनुभव करके देख लो, एक बार अनुभव करके अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। उसके बाद ये नहीं कि बस उसी में जीवन पूरा का पूरा कर दे। जब पता लग जाए कि ये दुख रूप है या सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती, फिर भी वहां पागल हो रहे, तो समझो ये विवेक की पहचान नहीं होती है, ये समझदारी होती ही नहीं। तो या तो इस प्रकार से अनुभव करके देखो, अथवा संतों की वाणी में यदि श्रद्धा हो तो संत महापुरुषों का संग करके उनसे इनके द्वारा जो भी हमें प्राप्त होता उसके रहस्य को समझ सकते हैं, अथवा शास्त्रों का अध्ययन करके भी कर सकते हैं। अनेक प्रकार की युक्तियां होती हैं। इन किन प्रकार न अपने को समझना है कि ये संसार दुख रूप है, अथवा ऐसा समझो आत्मा से भी सकल अनात्म प्रपंच जो है ये दुख रूप है। ये बात जब समझ में आती है तो न चाहते हुए भी इस संसार से छूटने की तड़पन जागृत होने लगती हैं। जैसे किसी को हवा रहित जगह पर बंद कर दिया जाए, वहां कितनी देर तक वह रह सकेगा? अथवा पानी में डुबो दिया जाए तो कितनी देर तक वह रह सकेगा?
ज्यादा टाइम नहीं रह सकेगा ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अपने को अच्छी तरह से समझना है कि संसार दुख रूप है। केवल मात्र संसार को आनंद रूप सुख रूप समझने पर ही संसार की ओर प्रवृत्ति होती है, और इस संसार को दुख रूप समझने पर न चाहते हुए भी इस संसार से छूटने की इच्छा होती है। केवल और केवल मात्र थोड़ा सा परिवर्तन करना है। दुख रूप समझेंगे तो संसार से छूटने की इच्छा होगी, और सुख रूप समझेंगे तो संसार को छोड़ना चाहे फिर भी ये छूट नहीं पाएगा, बल्कि स्वाभाविक रूप से इस ओर ही प्रवृत्ति होगी। हाँ, ये बिल्कुल अकाट्य सूत्र समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए? अकाट्य सूत्र। हाँ, ये अकाट्य सूत्र है। जैसे पानी ढलान की ओर ही बहता है, जैसे जिस जगह पर मिट्टी का कण गिर गया हो वहां पर अनेक चींटियां एकत्रित तो हो जाती हैं, बाकी जगह पर एकत्रित होती क्या? नहीं होती ऐसे गुरुदेव। ही संसार को हम यदि मीठा समझेंगे, आनंद रूप समझेंगे, तो सच्ची बात यह है, चाहे संत शास्त्र श्रुति माता, चाहे भगवान नारायण भी क्यों ना आकर के कहे, क्योंकि अपना अनुभव प्रमाण है। अपने को पता कि यहाँ पर बहुत मजा आता है, परंतु अविवेक वृत्ति के कारण हम इस बात का अच्छी तरह से निर्णय कर ही नहीं पाते कि सचमुच में ये जो सुख है, ये आनंद जो है, ये स्थायी है या अस्थायी है, वास्तव में ये सच्चा है या कच्चा है। तो यहाँ पर फिर विषयों से आनंद की प्रतीति कैसे होती है, इस रहस्य के बारे में भी देखते हैं। इस पर भी नहीं हो तो फिर मंथन करवाएंगे, अर्थात आनंद किसको आता है, कब आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है। वैसे देखा जाए तो शायद इस पर पहले चिंतन मनन कर चुके हैं, फिर भी देखते हैं यदि समय मिला तो और चिंतन मनन करेंगे। तो सचमुच में संसार दुख रूप है, परंतु अपने को अविद्या के वशीभूत हुए जीव इस संसार को दुख रूप न समझ करके सुख रूप समझते हैं। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है, जब बहुत बार चबा लेता है तो उसके मसूड़े छिले जाते हैं, उससे जो खून आता है, कुत्ता ये समझ लेता, अरे भाई इस हड्डी से अब मुझे आनंद की प्राप्ति होने लगी। तो वास्तव में उसमें आनंद है क्या? नहीं है गुरुदेव। नहीं है, परंतु फिर भी वह तो अच्छी तरह से समझ रहा ना, उसको तो पक्का विश्वास है ना कि भाई अब मजा आ रहा। तो भाई ये तो बढ़ती की शांत अवस्था में आत्मानंद का भान होता है। हम इस रहस्य को नहीं समझते हैं और समझ लेते हैं कि संसार सुख रूप है, संसार के विषय से मुझे आनंद प्राप्त हुआ है। उनको ये पता नहीं है कि यदि ये विषय नहीं होता या इस विषय के बिना भी बहुत सारे आनंदित है, तो यदि विषय के बिना आनंद नहीं होता तो बहुत सारे लोग जो आनंदित है उनको दुखी होना चाहिए, वो आनंदित होने ही नहीं चाहिए, जबकि ऐसी बात नहीं है ना। इसमें विषय में आनंद है या नहीं, इसके खंडन की पहले 4-5 युक्तियों के बारे में भी चिंतन मनन किया था। हाँ, उनका भी आज वापस चिंतन मनन करना, कल उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत मंथन और करेंगे, क्योंकि विषय आनंद रूप है। समझो ये जीवन की बहुत बड़ी भूल हो जाती है। अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना। जब राजा जनक ने 3 प्रश्न किए थे अष्टावक्र जी महाराज से, तो सबसे पहले उन्होंने यही बताया था, मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विस्पत त्यजे। हे जनक, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान जान करके त्याग दे। यदि विषय में से विरक्ति नहीं हुई, अरे ये विषय ही तो अपने को कर्ता भोक्ता बनाते हैं, यही पापी पुण्यात्मा बनाते हैं, यही परिचिन्न बनाते हैं, यही संसारी बनाते हैं। जब ये रहेंगे ही नहीं तो बताओ वेदांत विचार में कोई बाधा आएगी? नहीं आएगी गुरुदेव। हाँ, कोई बाधा आएगी ही नहीं। बाधा किस बात की आए फिर?
तो कुल मिलाकर के ये विषय बड़े खतरनाक होते हैं। ये इस प्रकार से बांध लेते हैं कि चाहे कोई तड़प तड़प कर प्राण क्यों न त्याग दे, फिर भी ये विषय सचमुच में छोड़ते ही नहीं। विशृण्वन्ति निबध्यन्ति इति विषया, पहले शायद इस पर चर्चा की थी। जो विशेष रूप से बांध ले उसको विषय कहते हैं। तो ये विशेष रूप से बांध लेते हैं या नहीं मान लेते हैं? बिल्कुल जी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। इसलिए सदा सर्वदा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ये विषय ही आत्मा और परमात्मा में भेद उत्पन्न करता है। विषय के सिवाय ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। तो अपने को कहने का मतलब संसार अरण्य में भटका दे। अनादिकाल से ये जीव विषय का सेवन करते हुए इसके पीछे इतना पागल हो गया कि विषयों को ही अपना स्वरूप समझने लग गया, और इसकी प्राप्ति के लिए पता नहीं ये क्या क्या करता है, और पूरा का पूरा जीवन इसी में खपा देता है। और अंत में ये जैसे रोता हुआ जन्मा वैसे ही रोता हुआ ही मर जाता है, कुछ भी पुरुषार्थ कर ही नहीं पाता। गुरुदेव आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है ना? चलो, इस आज जो सुना है उसके ऊपर कल थोड़ा बहुत और चिंतन मनन करेंगे, और तो क्या करें। अच्छा, सबको नहीं आ रही है? किसी किसी को नहीं आ रही है? नहीं गुरुदेव, अभी हमें तो आ रही है। आपको आ रही है ना? हमारे को तो आती है। अच्छा अच्छा, हो सकता फिर आपके नेट में भी कुछ गड़बड़ी हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हट करके या फ्लाइट मोड करके या कुछ करके देख लिया करो। तो आज का सूत्र क्या था? जब तक हम संसार को दुख रूप नहीं समझ लेते हैं तब तक सत्य बात है, कल्प कल्पांतर तक चाहे कितना भी अपने दिमाग की उपज से कुछ भी क्यों नहीं करते रहो, फिर भी ये संसार पीछा छोड़ने वाला है नहीं। संसार से कभी भी पीछा छूटेगा ही नहीं। ये ब्रह्मास्त्र ही समझो जो संसार को दुख रूप समझेगा, अथवा समझो हम जिन जिन वस्तुओं को दुख रूप समझेंगे उसको हम देखना भी नहीं चाहेंगे, उसकी ओर हमारी चित्तवृत्ति भी नहीं जाएगी, उसका चिंतन भी हम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल पक्का अनुभव किया हुआ है। इसके बारे में आप चाहो तो कल की सत्संग हो उससे पहले पहले जितना चिंतन मनन करोगे उतना उतना रहस्य आपको स्वयं को समझने में आने लग जाएगा। तो विषय समझो अथवा आत्मा से बिन जो कुछ भी है वैसे देखा जाए तो सिद्धांत भी यही है। नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषि यही कहते हैं न, भूमा वेतत सुखम न अल्पे मस्ति सुखम, केवल और केवल मात्र आत्मा आनंद स्वरूप है, इसके सिवाय जो कुछ भी है सारा का सारा दुख स्वरूप है। तो जब श्रुति माता ऐसा कहती, हमारे संत शास्त्र ऐसा कहते हैं, फिर हमारे को ऐसा मानने में दिक्कत कहाँ हो रही, कहाँ समस्या हो रही है? बस उस समस्या का समाधान कैसे होता है, बस वही उपाय करो। वैसे देखा जाए तो ज्ञान की निवृत्ति को ही ज्ञान की प्राप्ति होना कहते हैं, और यह ज्ञान का ही रूप हुआ या नहीं हुआ विषय? बिल्कुल जी, है ना? तो बस इस विषय की असलियत को समझने की चेष्टा करो। पंचीकरण में अंत में यही तो बताया, विषय विस्वत त्याग करी करिए साधु संग, पोते सच्चिदानंद सदा जेमनो तेम अभंग। तो विषय को जब तक हम विस्वत त्याग नहीं कर देते हैं और संतों का संग नहीं करते हैं तब तक अविद्या के बंधन से छुटकारा कभी भी मिल सकता ही नहीं। चलो ठीक, तो इसका चिंतन मनन करना, ठीक है ना? कल फिर विचार करेंगे। शिवोहम शिवोहम। चलो मैं
दंडवत प्रणाम स्वामी जी के शिवोहम। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम शिवोहम। हम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम शिवोहम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव भगवान के पांच चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोट। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम प्रणाम अनंत अनंत बार प्रणाम आपके चरणों में। प्रणाम गुरुदेव आप। हाँ शिवोहम। शिवोहम प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम चरण स्पर्श हाँ शिवोहम। 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 श्री गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम शिवोहम। शिवोहम। श्री सदगुरुदेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम शिवोहम देते हैं। शिवोहम। हाँ स्वामी जी शिवोहम। शिवोहम। ठीक शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। हमारा सतगुरु शरणम कोटि कोटि प्रणाम जी शिवोहम। शिवोहम। ठीक शिवोहम।